हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो पेशेंट्स फिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी कराना चाहते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक मन में डाउट तो होता ही है कि कौन सा इम्प्लांट कराएं, कौन सा इम्प्लांट बेटर है, किन इम्प्लांट में क्या फ़र्क होता है। ये डॉक्टर हालांकि बहुत इसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं या देखेंगे, उनको ये क्लैरिटी में पता लगे कि एक्चुअल में है क्या, विदाउट किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के बिल्कुल क्लियर पिक्चर। कोई कहता है ये इम्प्लांट अच्छा है, कोई कहता है वो इम्प्लांट अच्छा है। आज इसमें आपको वो बताया जाएगा जो हर किसी वीडियो में है, और वो भी बताया जाएगा जो किसी वीडियो में नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इम्प्लांट कितनी तरह के इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो 1 पीस इम्प्लांट होते हैं जिनको मैलिएबल इम्प्लांट कहते हैं, 2 पीस होते हैं, 3 पीस होते हैं। 2 पीस और 3 पीस की हम बात नहीं कर रहे इस वीडियो में, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। बहुत कम लोग उनके लिए ऑप्ट करते हैं। थोड़ी उनकी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट्स ऑप्ट नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशन पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, पेट फाड़ के उसका रिजर्वायर लगाना पड़ता है, तो वो लोग अभी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। रेयरली कोई ऐप ऑप्ट करते हैं। बहुत महंगे इम्प्लांट्स हैं और उनकी वारंटी भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो लोग उसको ऑप्ट नहीं करते। तो रही बात अब मैलिएबल इम्प्लांट की। मैलिएबल इम्प्लांट क्या मतलब कि जो आपके में एक रोड की तरह, एक सीधा रोड की तरह आपके पेनिस में डल जाए और वो मुड़ सकते हो, मैलिएबल हो, मुड़ सकते हो, हिल सकते हो, सीधा ऐसे खड़े ना रहें, तो उनको कहते हैं मैलिएबल इम्प्लांट्स। 3 तरह के मेन इम्प्लांट इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 1 आप सब जानते हैं, आप सबका सबसे कॉमन इम्प्लांट शाह इंडियन फिनाइल इम्प्लांट, ये मैलिएबल इम्प्लांट है। दूसरा इम्प्लांट है रिजिकॉन कंपनी का, अमेरिकन कंपनी है, इसका रिजिटेन इम्प्लांट है। तीसरा इम्प्लांट है जो यूज होता है वो है टेक्ट्रा इम्प्लांट, बॉस्टन साइंटिफिक का। तो ये 3 इम्प्लांट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो इनमें क्या फर्क है, आपको कौन सा इम्प्लांट चूज करना चाहिए, किस इम्प्लांट का क्या फायदा है, किस इम्प्लांट का क्या नुकसान है। तो सबसे पहली बात, अगर जब हम इम्प्लांट चूज करते हैं और इम्प्लांट हमने पेशेंट के अंदर डाला, तो उसका इम्प्लांट का पहला पोर्शन, उसकी टिप सामने से वो कैसा है। इंडियन इम्प्लांट गोल है। गोल होने का फायदा क्या है, अगर आप देखेंगे, ये देखिए थोड़ा गोल है, थोड़ा सा ऊपर पॉइंटेड तो है, लेकिन पूरी तरह से कोई यहां पे ट्रायंगल शेप नहीं है। इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। दूसरा, साथ में सॉफ्ट है, दबाने पे दब जाता है। जो ये टिप डाली जाती है ग्लैंस पेनिस में कॉर्पोरा के ऊपर तक जाती है। जब हम पेनिस को खोलते हैं, तो जब इम्प्लांट को डालते हैं, तो मान लो ये पेनिस है, तो ये टिप ऊपर तक जाती है कॉर्पोरा में, दोनों साइड में इम्प्लांट डलता है। अगर टिप गोल होगी तो वो बहुत, क्योंकि कॉर्पोरा सामने से आगे जाके थोड़ा सा ट्रायंगल हो जाता है, तो ये पूरी अंदर तक नहीं जा पाएगी। देखिए थोड़ा सा गैप रह जाएगा। तो इसका नुकसान क्या है कि कॉर्पोरा में बिल्कुल ऊपर तक ये टच नहीं करेगा। जिन पेशेंट में, हर पेशेंट में अलग तरह की कॉर्पोरा की थोड़ी बहुत शेप्स में डिफरेंट होता है, थोड़ी शेप्स डिफरेंट होती है हर पेशेंट की। तो जिनका बहुत ज्यादा ट्रायंगल है, इसमें ऊपर तक नहीं जाएगा, तो इस कारण से बिल्कुल सगली फिट नहीं होगा। लेकिन ये क्योंकि ऊपर तक नहीं जा रहा, जैसे ये ग्लैंस पेनिस है और ये बिल्कुल थोड़ा सा उससे नीचे है, तो इसका एक फायदा भी है। जो कहते हैं ना कि नुकसान के साथ फायदा भी है, कि इसके ऊपर कुछ टिश्यू रह जाएगा, मतलब कुछ नॉर्मल टिश्यू रह जाएगा कॉर्पोरा में। तो जब सेक्स करेंगे तो जो झटका आएगा, तो इम्प्लांट सीधा ऊपर टच नहीं करेगा कॉर्पोरा में और ग्लैंस पेनिस में। तो क्या कम होगा उससे, जो एक कॉम्प्लिकेशन हम कहते हैं फिनाइल इम्प्लांट की, 2 कॉम्प्लिकेशन की ज्यादा बात होती है, इन्फेक्शन और इरोजन। तो इरोजन कम होगा। दूसरा टिप है सॉफ्ट, तो सॉफ्ट टिप के कारण ये आगे चोट नहीं मारेगा। तो नुकसान तो है कि ये पूरी ऊपर तक, इतने ऊपर तक नहीं जाता जितने दूसरे इम्प्लांट जाएंगे, जो मैं बताऊंगा। लेकिन फायदा क्या हुआ कि विग्रस सेक्स करने में, हार्ड सेक्स करने में ऊपर चोट नहीं लगती, ऊपर इरोजन के कम चांसेस हैं। इसके अपोजिट दूसरा इम्प्लांट कौन सा है, रिजिटेन इम्प्लांट है, जो कि अमेरिकन इम्प्लांट है। उसकी टिप कोनिकल होती है। कोनिकल होने से उसको क्या फायदा हुआ, जब सर्जन उसको डालता है तो बड़े आराम से अंदर तक चली जाती है और डीप तक अंदर जाती है, कॉर्पोरा के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है। ये फायदा हो गया कि आपका इम्प्लांट पेनिस के बिल्कुल टॉप तक पहुंचा हुआ है। लेकिन नुकसान क्या है कि
वो कॉनिकल है, एक तो पॉइंटेड है, तो वो चुभेगी, कोई भी पॉइंटेड चीज चुभेगी, खासतौर पे हार्ड सेक्स पे वो चुभेगी वहां पे, तो इरोजन कर सकती है। हालांकि ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिसमें रिलायबल आप कह सकें कि ये इम्प्लांट, नहीं तो ये इम्प्लांट बनाएंगे क्यों? ये भी रिजिटेन भी ऐसे कोनिकल ना बना के ऐसे राउंड बना देते, कोई ऐसी स्टडी नहीं है। ये सिर्फ कॉमन सेंस या जो आप सोचते हो कि ऐसा होता होगा तो ऐसा होता होगा, तो ये एक डॉक्टर ने सोचा है, ये एक सोच है कि ऐसा हो सकता है। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि उसकी ज्यादा इरोजन होती है, लेकिन अगर वो ज्यादा ऊपर तक जा रही है, वहां पे उसकी टिप ऐसी है, ट्रायंगुलर है, तो वो इरोजन के ज्यादा चांसेस करेंगे, वहां पे चोट ज्यादा मारेगी। लेकिन रिजिटेन की एक और बात है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, सॉफ्ट होता है ये इम्प्लांट। तीसरी वाली बात टेक्ट्रा की। टेक्ट्रा इम्प्लांट आगे से इसी तरह का होता है, कर्व्ड होता है, ट्रायंगुलर नहीं होता, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो हार्ड इम्प्लांट है। उसके अंदर मेटल्स हैं जो मैं बताऊंगा आगे क्या है, तो हार्ड इम्प्लांट है। तो उसमें ये प्रॉब्लम यही है अगेन कि बिल्कुल टॉप तक नहीं जाएगा, लेकिन साथ में हार्ड भी है, तो चोट तो मारेगा, लेकिन वो इतनी टॉप तक नहीं गया, तो थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि उसमें ये फायदा है, नुकसान है कि टॉप तक नहीं गया, थोड़ा फायदा ये है कि टॉप तक नहीं गया तो ऊपर नॉर्मल टिश्यू रहेगा और वो इतनी इरोजन नहीं करेगा इस पॉइंट के कारण। तो पहला पॉइंट हमने देखा, टिप, तीनों इम्प्लांट की टिप किस तरह से डिफरेंस है, उनमें क्या डिफरेंस है। दूसरी बात आती है इनकी मुड़ने की शक्ति की, किस तरह से मुड़ते हैं और उसको किस तरह से वापिस आते हैं। तो इसलिए जो इंडियन इम्प्लांट है इसकी मेमोरी नहीं होती, मतलब हमने ऐसे मोड़ा तो अभी इसको भूल जाता है ये कि मैं कहां पे था, और वापस सीधा हो जाता है। लेकिन अगर आप, तो इससे क्या हुआ, यही इसके लिए डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी है। हर इम्प्लांट को कुछ ना कुछ सोच के बनाया है, एक चीज में उसका प्लस पॉइंट आया, दूसरी चीज में नेगेटिव पॉइंट आया। आपने इम्प्लांट डलवाया, ये आपके पेनिस में गया, आपने अंडरवियर पहना, ये मुड़ गया, जब अंडरवियर उतारा ये सामने आ गया। तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये दिखेगा, नहीं दिखेगा अगर अंडरवियर पहना हुआ है तो ये बिल्कुल इम्प्लांट मुड़ जाएगा आपका। अगर अंडरवियर नहीं है तो ये सामने आ गया। तो अंडरवियर कब नहीं होगा, या तो आप पेशाब करेंगे तो इम्प्लांट तब सामने ही होना चाहिए पेनिस, या फिर आप सेक्स करेंगे तब भी पेनिस सामने ही होना चाहिए। तो और फायदा क्या है इसका कि ये यहां से मुड़ता है एकदम से इस तरह से। फायदा ये है आगे से हार्ड होता है, मुड़ता इसी जगह से। आप सेक्स कर रहे हैं, बहुत विग्रस सेक्स कर रहे हैं मान लो आप, तो उस सेक्स करते हुए ये आप एनल सेक्स है, विमेन ऑन टॉप है, ये मुड़ा, जैसे ही आप उस स्ट्रोक के बाद आपने छोड़ा इसको, ये सामने आ गया। तो सेक्सुअल एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस रह सकती है। मान लो बहुत ज्यादा तेज स्ट्रोक था तो ये मुड़ गया, मुड़ने के कारण ऐसे दो इम्प्लांट होंगे, इतनी इजीली मुड़ता नहीं है, लेकिन ये फिर भी पीछे से मुड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रोक खत्म हुआ, दूसरे स्ट्रोक के लिए फिर तैयार हो गया, तो सेक्सुअल एक्टिविटी बाधित नहीं होती, खराब नहीं होती। अब इसके विपरीत हम दूसरे इम्प्लांट की बात करेंगे, रिजिटेन। रिजिटेन इम्प्लांट में क्या है, ये तो सिलिकॉन का बना हुआ है प्योर, उसमें सिलिकॉन के अंदर मेटेलिक सब्सटेंस है। वो मेटेलिक सब्सटेंस क्या है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, आपने सुना तो बहुत होगा भाई स्टेनलेस स्टील क्या है। बेसिकली अलॉय होते हैं, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय। अलॉय क्या है, उसमें 2 या 3 मेटल मिले होते हैं ताकि हर मेटल के कुछ अच्छी क्वालिटीज उसमें आ पाए। तो स्टेनलेस स्टील में क्या है, आयरन है, निकल है, क्रोमियम है, तो वो रस्ट नहीं लगता और आयरन से ज्यादा मजबूत होता है। अब लेकिन आपने देखा होगा, अगर आपने ऑलपिन यूज की हो, उसको आप मोड़ दो तो वो ऑलपिन मुड़ी रहती है, सीधी नहीं होती। आयरन को जैसे मोड़ दो तो वो मुड़ा रहता है, सीधा नहीं होता। तो मान लो आप सेक्स कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ, बहुत ज्यादा विग्रस है, सॉफ्ट है स्टेनलेस स्टील इसका एज कंपेयर टू टेक्ट्रा इम्प्लांट, ये रिजिटेन इम्प्लांट। सेक्स कर रहे हैं तो ये मुड़ गया सेक्स में, रिजिटेन वो सीधा नहीं होगा वापस। तो ये एक बहुत बड़ा है फायदा। तो ये है कि ठीक है बहुत ज्यादा तेज स्ट्रोक था तो वो मुड़ गया, लेकिन वो सीधा नहीं होगा, आपको उसको सीधा करना पड़ेगा दोबारा। तो इस तरह से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कोई गलत है, आप ठीक है आराम से सेक्स कर सकते हैं, धीरे धीरे आदत भी पड़ जाती है, पता भी लग जाता है कि इस इम्प्लांट को कैसे यूज करना है। लेकिन हमने ऐसे केस देखे हैं, 2 केस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जिसमें लोगों ने अमेरिकन इम्प्लांट लगवाया, रिजिटेन लगवाया, और वो सेक्स नहीं कर पाए क्योंकि उसकी एक्सेसिव मैलिबिलिटी, उसकी जो मेमोरी थी कि वो वहीं पे मुड़ जाता था या सेक्स करने के वक्त मुड़ जाता था, और उन्होंने उसको हटा के इंडियन इम्प्लांट लगवाना पड़ा। अब टेक्ट्रा की बात आते हैं।
जो रिजिटेन इम्प्लांट है वो जब मुड़ता है वो 135 डिग्री तक मुड़ सकता है, बहुत नीचे तक मुड़ सकता है। तो उसका ये फायदा है कि भाई वो बहुत नीचे तक मुड़ सकता है, उसको छुपाया अच्छी तरह जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप इम्प्लांट को ज्यादा छुपा पाएंगे तो उतना ही कम वो रिजिड होगा, सेक्स करने में उतना ही मुश्किल होगा। अब रही बात टेक्ट्रा इम्प्लांट की। टेक्ट्रा इम्प्लांट में होता है निटिनॉल, मतलब इसमें जैसे स्टेनलेस स्टील था, इंडियन इम्प्लांट में सिलिकॉन था, इसमें निटिनॉल है। निटिनॉल क्या है? ये एक अलॉय है निकल एंड टाइटेनियम का, हार्ड होता है बहुत ज्यादा, और इसके ऊपर सिलिकॉन की दो कवरिंग करनी पड़ती है। हार्ड होने से कारण क्या नुकसान है? ये पूरा मुड़ता नहीं है टेक्ट्रा इम्प्लांट, 90 डिग्री तक ही मुड़ेगा। तो आप छुपा तो सकते हो, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं छुपा सकते, बिल्कुल नीचे नहीं कर सकते, 90 डिग्री तक ही मुड़ता है ये। लेकिन अब क्या हुआ? हार्ड ज्यादा है, तो सेक्स रिजिकोन से ज्यादा हार्डनेस आएगी इसके अंदर, रिजिटेन से इंडियन इम्प्लांट के बराबर हार्डनेस आएगी और सेक्स करते वक्त। लेकिन नुकसान क्या है? अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड सेक्स करेंगे इसमें, तो इसके अंदर ये हार्ड है, एक चांस हो सकता है कि अगर हार्डनेस आई, सेक्स अच्छा हुआ, छुपाना कम अच्छा होगा और इरोजन भी हो सकती है। तो अगर आप ये देखें, अगर हार्डनेस को बहुत ज्यादा कर देंगे, आप ऐसे मान लें कि आप मान लो इम्प्लांट को छोड़ दो, रोड डाल दो पेनिस के अंदर आयरन की, तो जितना ज्यादा, और एक तरफ डाल दो प्लास्टिक, तो अब मान लो सेक्स करो, अगर प्लास्टिक मुड़ सकता है तो आप जब उसको चोट मारेंगे प्लास्टिक तो मुड़ जाएगा, पेनिस को अंदर से नहीं फाड़ेगा, लेकिन आयरन फाड़ देगा। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए लोग कहते हैं कि क्या सही इम्प्लांट चूज किया जाए, ये प्रॉब्लम। ये तो इतने इम्प्लांट आते ही क्यों? अगर आप इम्प्लांट की हार्डनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो अंदर से चोट मारेगा। अगर उसकी आप हार्डनेस को कम कर दोगे तो कंसील तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन सेक्स अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये तीनों इम्प्लांट की अलग अलग खूबियां हैं। रिजिटेन में सॉफ्ट है, छुपाया बड़ी अच्छी तरह से जा सकता है, लेकिन सेक्स करने में भी सॉफ्ट है। टेक्ट्रा सेक्स करने में हार्ड है, छुपाया भी जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्डनेस होने के कारण उसकी, मैंने बताया, थोड़ी वो मुड़ेगा नहीं पूरी तरह से, 90 डिग्री तक ही मुड़ेगा, नीचे पूरी तरह से नहीं जा पाएगा। और उसका प्रॉब्लम ये है कि वो हार्ड इम्प्लांट होने के कारण इंजरी भी कर सकता है। सिलिकॉन इम्प्लांट ये है, हार्ड तो है लेकिन पीछे से इसकी मेमोरी नहीं होती, एकदम मुड़ जाता है और फिर सीधा हो जाता है। तो इससे सेक्स में बड़ा सक्सेसफुल है ये इंडियन इम्प्लांट। अब रही बात इनके साइजेस की, किस किस साइज में आते हैं इम्प्लांट। तो जो इंडियन इम्प्लांट है वो 9, 11, 13 और 15 के साइज में आता है। अब इसमें क्या है कि मान लो आपने 9 का इम्प्लांट डाला तो एक एक छोट की साइज में आता है, लेकिन इसके ऊपर 2 कवर होती है। देखिए, एक ये कवर है और एक ये है, तो इसके ऊपर शीट लगी होती है 2। तो मान लो हमने ये इम्प्लांट डाला, हमें उसके अंदर लगा कि इसके पूरी अच्छे से नहीं जा रहा, तो हम इसकी एक शीट, ये एक स्लीव है इसकी, ये उतर जाती है, तो ये इम्प्लांट पतला हो जाता है। उसके बाद हमें लगा कि और पतला करना है तो और पतला कर सकते हैं, 2 शीट्स हैं। तो ये हर है तो ये 9, 11, 13, 15 पे अवेलेबल, लेकिन इसकी हर 0.5 मिलीमीटर पर इसकी विड्थ कम होती चली जाती है एक ही इम्प्लांट में। यानी आपने 13 का डाला तो उसका 12.5 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका चेंज हो जाता है। तो ये हर मिलीमीटर को, हर साइज को कवर कर लेता है। लंबाई में एक ही इम्प्लांट 3 साइज दे सकता है। अगर आपने एक पेनिस सपोज लंबा है और मोटा भी है तो आपने पूरा मोटा डाल दिया, अगर वो पूरा लंबा है लेकिन कम मोटा है तो एक स्लीव उतार दी। ये एक बहुत फायदा है जब हम इम्प्लांट डालने लगते हैं, तो ये बहुत बड़ा फायदा हमें देता है इम्प्लांट डालते वक्त कि हम पेनिस के साइज को ऊपर नीचे किसी तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। अब मान लो हम इसकी जगह चलते हैं रिजिटेन इम्प्लांट में। तो रिजिटेन इम्प्लांट का 9.5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारे साइज अवेलेबल है, 9 से लेके 14 तक। तो उसमें ये होता है कि आपको हर साइज, आपने पेनिस खोला, आपने देखा इस साइज का मुझे इम्प्लांट चाहिए। देखिए, इम्प्लांट हमेशा सही साइज का ही डलेगा। ये नहीं कि आप छोटा इम्प्लांट डाल देंगे तो पेनिस छोटा पतला दिखाई देगा। अगर आप मोटा इम्प्लांट डाल देंगे तो पेनिस को वो स्ट्रेस डालेगा, उसको चोट डालेगा नीचे से। तो इम्प्लांट सही साइज का होना चाहिए। इंडियन इम्प्लांट का ये है कि इसमें डिफरेंट साइजेस, हर 0.5 मिलीमीटर पे भी साइज अवेलेबल है, क्योंकि एक ही इम्प्लांट 3 साइज की विड्थ दे देता है। और आप डिफरेंट है, आपने देखा कि इसे 11 जाएगा तो आपको 11 डाल दिया। अगर आपने देखा 11 डाल रहा हूं
लेकिन वो पतला है तो आपने एक स्लीव उतार दी। दूसरे इम्प्लांट में ऐसा नहीं है, रिजिड 10 में लेकिन बहुत सारे साइजेस अवेलेबल है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो आपके पास हर साइज अवेलेबल है। टेक्ट्रा में सिर्फ 9, 11 और 13 ही साइज अवेलेबल है। तो अगर आपने उसमें खोला और आपको लगा कि 13, 12 का साइज है, तो आप क्या डालोगे, 13 डाल नहीं सकते, 11 डालोगे तो लूज रहेगा। तो आप इम्प्लांट डालने के बाद आपकी पेनिस की जो साइज है वो कम हो जाएगा, उसकी विड्थ कम हो जाएगी। इसलिए टेक्ट्रा इम्प्लांट आज की डेट में, मैं नहीं कह रहा कि बेकार है, आज की डेट में उसमें साइजेस अवेलेबल नहीं है, पूरी तरह से साइजेस अवेलेबल नहीं है। हार्ड सबसे ज्यादा है, हार्ड बहुत इम्प्लांट है, कंसिडरेबिलिटी भी ठीक है, लेकिन साइजेस अवेलेबल नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड होने के कारण आगे चोट मार सकता है वो इम्प्लांट। अब लास्ट बात आई इनकी कि हमने इनके साइजेस की बात कर दी, हमने इनके अंदर क्या डला हुआ है ये बात कर दी, हमने इनकी टिप की बात कर दी, ठीक है। अब इसमें है कि इनकी कॉस्ट क्या है। देखिए जो इंडियन इम्प्लांट है वो किसी अच्छे सेंटर में 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में हो जाता है। जो ये टेक्ट्रा है और रिजिकॉन है, इसमें 1 लाख आप ऐड कर दो, 2.5 लाख में इम्प्लांट होते हैं, और तो ये इनसे 1 लाख महंगे है, फायदा कुछ ज्यादा नहीं देते इसके मुकाबले। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि भाई इतना फायदा नहीं है। तो इंडियन इम्प्लांट को बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि यार चीप होगा, और बहुत लोग कंसीबिलिटी की बात करते हैं। कंसील तो ये आराम से हो जाता है, लेकिन अंडरवियर पहननी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से एडल्टहुड में जाके सभी लोग अंडरवियर तो पहनते ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बिना अंडरवियर के आज की दुनिया में या इतनी बड़ी में कौन रहता है। अब लास्ट बात आ गई, हमने इसकी ये बात की कि इसकी कॉस्ट क्या है, हमने इसका देखा इसके साइजेस क्या हैं। अब एक और बात बहुत होती है कि इसके ऊपर क्या एंटीबायोटिक कवरिंग है। देखिए एंटीबायोटिक कवरिंग किसी भी इम्प्लांट के ऊपर नहीं है, लेकिन जो रिजिड 10 इम्प्लांट है, रिजिड 10 इम्प्लांट के ऊपर हाइड्रोफिलिक कोटिंग क्या है, अब इसको समझिए। मैंने प्लास्टिक को पानी में डाला, तो प्लास्टिक के ऊपर आप देखेंगे पानी टिकता नहीं है। शीशे को पानी में डाला, उसके ऊपर पानी टिकता नहीं है, तो वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत करने वाले। हाइड्रोफिलिक क्या है, पानी से प्यार करने वाले। फिलिया मतलब प्यार, फोबिया मतलब नफरत। तो हाइड्रोफिलिक कोटिंग का मतलब है जैसे आपने कपड़े को पानी डाला, कपड़ा सूख लेगा पानी को, तो ये फायदा हो गया, तो वो हाइड्रोफिलिक कोटिंग होगी। तो जो रिजिड 10 इम्प्लांट है उसके अंदर हाइड्रोफिलिक कोटिंग है, उसको जब हम एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में डालते हैं वो एंटीबायोटिक सॉल्यूशन अपने ऊपर सोख लेता है, तो इसको ये एक फायदा है, इन्फेक्शन कम होगी। ये टेक्ट्रा इम्प्लांट में नहीं है, ये इंडियन इम्प्लांट में नहीं है, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करें, हमने इंडियन इम्प्लांट डालना है मान लो, या टेक्ट्रा डालना है, तो क्या किया जाए, आप इस इम्प्लांट को एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में डाल दो, कम से कम ये धुल तो जाएगा, पानी सब जगह टच हो जाएगा, पानी इसके ऊपर सूखेगा नहीं लेकिन साफ तो हो जाएगा। फिर आप उस एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को कोरकोरा पेनिस के अंदर अच्छे से फिल कर दो। अब इम्प्लांट चाहे हाइड्रोफिलिक ना हो, लेकिन जो टिश्यू है वो हाइड्रोफिलिक होता है। आपकी बॉडी में अंदर जब पानी डालते हैं तो पानी वहां पे टिकता है, वेसल्स के बीच में, वहां पे कोरकोरल टिश्यू जो है उसके बीच में एंटीबायोटिक सॉल्यूशन होगा, उसके बीच में इम्प्लांट डाल दिया, तो उसके आपके इम्प्लांट के चारों तरफ टिश्यू आ गया, और उस टिश्यू में क्या है, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से इसको काउंटर किया जा सकता है अगर आप पूछे तो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रेस्ट इम्प्लांट आते हैं उनके ऊपर भी कोई हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं होती है, हम ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। जो लोग 2 कॉम्प्लिकेशन इम्प्लांट से डरते हैं बहुत ज्यादा, एक तो जी इन्फेक्शन की होगी। इन्फेक्शन होने के सबसे बड़ा रीजन है पेशेंट का डायबिटिक होना, या पेशेंट का अपने जख्म को बहुत गंदा रखना। अगर आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल है, आप उसको नॉर्मल मेंटेन करते हो, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। अगर आप अपने जख्म को जैसे कहा जाए उसको साफ रखते हो, साबुन पानी से धोते हो, और ऑपरेशन के वक्त जो कि सारी हम प्रिकॉशंस लेते हैं, जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस ली जाती हैं, अगर वो लेते हैं तो कोई डर नहीं है इन्फेक्शन का। दूसरा है इरोजन। इरोजन के लिए इंडियन इम्प्लांट मेरे को लगा कि बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? इरोजन तो किसी भी इम्प्लांट से हो सकती है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा था कि एक होड़ लग जाती है कि बड़े से बड़ा इम्प्लांट डालने की, पहले आर्टिफिशियल इरेक्शन करो, फिर पेनिस को पूरा फैलाओ, फिर उसमें जो सबसे लंबा इम्प्लांट है वो डालो। ज्यादा लंबा बड़ा इम्प्लांट डालोगे तो वो फाड़ेगा पेनिस को। ठीक साइज का इम्प्लांट डालो, पेनिस के चारों तरफ थोड़ा सा टिश्यू छोड़ दो ताकि वो उसको ब्रीथ कर सके, उसके अंदर मैन्युब्रेलिटी हो, अगर झटका भी लगे तो आगे टिश्यू हो। और इंडियन इम्प्लांट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा झटका लगे तो ये मुड़ गया और फिर खड़ा हो गया, तो सेक्स भी चलता रहेगा
और कभी बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देगा। बहुत ही अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है इरोजन की। लेकिन क्या है कि आजकल यूट्यूब का जमाना है, तो हर चीज डॉक्टर बोलते हैं और पेशेंट उसको पकड़ लेते हैं। ऐसी चीजों को, ये इस तरह से बात है कि मैं जी मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूं तो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा उसका। कभी आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा तो एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूंगा? ये इसी तरह की बात है, इतनी अनकॉमन बात है। अपने आराम से आप इम्प्लांट करा सकते हैं, सेफ सर्जरी है, किसी तरह का रिस्क नहीं है, और आप ठीक जगह से कराएं, अच्छे सेंटर से कराएं इसको। ऐसे नहीं कि आपने कहीं पे भी जाके करा लिया। एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉक्टर का। अगर आप देखेंगे, ये मैं वीडियो 3 साल पहले मैंने बताया था, तो किसी ने नहीं उस वक्त बताया था कि इम्प्लांट के बाद ऐसी तरह से इम्प्लांट डालना चाहिए कि अपनी इरेक्शन आए, इम्प्लांट का पता ही ना लगे। मैंने ये 3 साल से मैं वीडियो में पेशेंट से पूछ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ मैंने ये 3 साल पहले बताया था कि इम्प्लांट डालने के बाद, और मेरे कितने वीडियो में पेशेंट्स का ये रिव्यू है कि इम्प्लांट डालने के बाद उनकी खुद की इरेक्शन आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इम्प्लांट डल गया, पेशेंट को फील नहीं हुआ, उसके पार्टनर को फील नहीं हुआ, और इरेक्शन भी नॉर्मल आई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको पता है हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है और एक दिन महीने में मैं लखनऊ भी जाता हूं। तो अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।